हेलो ऑल, नमस्ते आप सभी को। शिव शक्ति ट्विन फ्लेम चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। थैंक यू सो मच आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए, डिवाइन को, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करने के लिए एंड पॉजिटिविटी और हाई वाइब्रेशन के साथ ग्रो करने के लिए। तो आज हम एक स्पेशल टॉपिक ले रहे हैं जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ये सबके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो आज हम बात कर रहे हैं एक स्पेशल टॉपिक है, पूरा सुनना अच्छे से कि ये हर एक डीएफ को ये सब देखना पड़ता है। हर एक डीएफ इस फेज से गुजरती है। तो इसलिए जब आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं होती है तो आप लो फ्रिक्वेंसी में चले जाते हैं। तब आपको डीएम पर गुस्सा आता है, रोना आता है, आप डीएम को चेज करते हैं, दुखी रहते हैं क्योंकि वो आपको इग्नोर करते हैं और रिप्लाई नहीं करते हैं, आप परेशान रहते हैं। तो यह ऊर्जा के असंतुलन का संकेत देता है। इसका मतलब कि आपकी ऊर्जा संतुलन में नहीं है, आपकी ऊर्जा बैलेंस में नहीं है। तो ऐसे में डीएफ को खुद पर ध्यान देना चाहिए, खुद को हील करना चाहिए, अपनी भावनाओं को समझना चाहिए और व्यक्त करना चाहिए, जैसे कि रोकर या प्रकृति के साथ समय बिताकर। आपको सेल्फ लव करना चाहिए, सेल्फ लव में रहें, सेल्फ केयर करें, सेल्फ लव सीखें और सेल्फ लव करें। अपनी बाउंड्री सेट करें, डीएम से स्वस्थ सीमाएं बनाएं, अपनी बाउंड्री सेट करें। क्लियर कम्युनिकेशन की अपेक्षा रखनी चाहिए, आपको क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहिए और क्लियर कम्युनिकेशन की अपेक्षा रखनी चाहिए। यह स्थिति खुद को ठीक करने और रिश्ते में बैलेंस लाने का अवसर है। ये जो भी टाइम आता है ना, तो ये स्थिति आपको खुद को हील करने की होती है, खुद को ठीक करने की होती है। आपको जानना होता है, समझना होता है कि आप में क्या इश्यूज़ हैं, क्या ब्लॉकेजेस हैं, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो वहाँ पे आपको रुकना होता है और आपको अपने आप को देखना होता है कि अपनी एनर्जी को समझना होता है। ये सब खेल एनर्जी का होता है, ओके। और ये एनर्जी कुछ टाइम बाद ठीक भी हो जाती है, बट आप उस वक्त इतना परेशान हो जाते हैं कि इतने लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं कि सब कुछ उस टाइम इतना अजीब लगता है ना, जैसे कि सब कुछ बिगड़ चुका हो, सब कुछ ऐसे, मतलब हम समझ सकते हैं कि उस टाइम कैसा फील होता है आपको, है ना। तो यह स्थिति खुद को ठीक करने की होती है, हील करने की होती है। रिश्ते में बैलेंस लाने के लिए ये चीज़ें होती है, जिससे दोनों एनर्जी स्वस्थ रूप से मिल सके। अपनी भावनाओं को समझे, व्यक्त करे, गुस्से को दबाए नहीं बल्कि समझे और हील करें। अपनी क्रिएटिव साइड पे फोकस करें, अपनी एनर्जी को अच्छी जगह लगाएं जहां आपकी वाइब्रेशन हाई हो। खुद की केयर करें, देखभाल करें, रोए नहीं। अगर आपको रोने का मन हो रहा है तो आप रो सकते हैं, जी भर के रो लीजिए, बट आपको बार बार एक ही लूप में नहीं फंसे रहना है, बार बार नहीं रोना है। अगर मन क्या है कि रोने से भी मन हल्का होता है। तो अगर आपको रोना आ रहा है ना, तो आप रोके मत, आप रो लीजिए, ओके। खुद की केयर करें, देखभाल करें। रोने का मन है तो रो लीजिए, उसके बाद अपने आप को संभालिए। डीप ब्रीदिंग कीजिए, उस टाइम आप डीप ब्रीदिंग करें, योगा करें, एक्सरसाइज करें, ऐसी गतिविधि करें जो आपको सुरक्षित और अच्छा महसूस कराए। प्रकृति से जुड़े, प्रकृति के साथ समय बिताएं, जैसे मिट्टी, पानी, पेड़ पौधे। ये ऊर्जा को संतुलित करते हैं, ऊर्जा को बैलेंस करते हैं। इस समय डीएफ को सेल्फ लव में आना चाहिए, अपनी पहचान स्वयं बनानी चाहिए। डीएफ अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर, अपनी डिवाइन एनर्जी को समझे। उस टाइम आपको अपनी स्ट्रेंथ को समझना है, अपनी पावर को समझना है, अपनी डिवाइन एनर्जी को समझना है और उस स्ट्रेंथ में, पावर में और डिवाइन एनर्जी में आपको आना है। डीएफ को इस बात को समझना चाहिए कि उसका मैस्कुलाइन उसे पूर्ण नहीं बनाता, वो अपने आप में कंप्लीट हैं। सिर्फ डीएम पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप अपने आप में कंप्लीट हैं और आपका डीएम भी आपके अंदर ही है। तो पहले जब आप अपने अंदर, अपने आप से पूरे हील और कंप्लीट हो जाएंगे, अपनी एनर्जी अपने पे लगाएंगे और अपने आप में पूर्ण महसूस करेंगे, अपने इनर यूनियन में आ जाएंगे, तो आउटर यूनियन, बाहरी यूनियन भी हो जाता है। खुद को नर्चर करें, डीएफ खुद को पोषित करे, नर्चर करे, सेल्फ
रेस्पेक्ट, सेल्फ लव एंड फॉरगिव बने, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। क्लियर कम्युनिकेशन करें, अपनी बाउंड्री निर्धारित करें, अपने डीएम से बात करें कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं। फिर अपनी सीमा, अपनी हेल्दी बाउंड्री सेट करें और उसी में रहें और अपना काम करें। डीएम को प्रेरणा दें पर अपेक्षा ना करें। आप डीएम को प्रेरित कर सकते हैं, कोई बात समझा सकते हैं। डीएफ का काम डीएम को इंस्पायर्ड करना है। डीएफ का काम क्या है? डीएफ का काम डीएम को इंस्पायर्ड करना है, न कि उन्हें पूरी तरह बदलना या उन पर निर्भर होना। उन पर निर्भर नहीं होना, या उनको ऐसा नहीं कि आप अभी कभी हमारे अकॉर्डिंग हो जाओ, हमारे बदल जाओ, नहीं। ये एक नीडीनेस में और उसमें नहीं जाना है, किसी पे हावी नहीं होना है ना। आप इंस्पायर्ड कर सकते हैं बट उन पर आपको निर्भर नहीं होना और उन्हें पूरी तरह बदलने की आपको इतनी कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि उन पर भी यूनिवर्स काम कर रहे होते हैं और वो भी, उनमें भी आप जब अपने ऊपर काम करते हो, आप जब अपना इनर वर्क करते हो तो उनमें भी चेंजेस आते हैं एनर्जी लेवल पे। तो आप अगर आप जितना बोल के समझाओगे तो वो शायद ही समझ पाएंगे, बट जब आप अपने ऊपर काम करने लग जाओगे, अपनी एनर्जी को समझ जाओगे ना, तो आप इस रिश्ते को भी समझ जाओगे, इस कनेक्शन को भी अच्छे से समझ जाओगे और फिर आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी डीएफ। इसलिए आप अपने ऊपर अच्छे से काम करें, अपनी एनर्जी को पीस में लाए। बैलेंस की कला आनी चाहिए डीएफ। बैलेंस, डीएफ की सहजता, इंट्यूशन और डीएम की तार्किकता, लॉजिक को साथ लाएं, बैलेंस करें। आपकी इंट्यूशन और उनका लॉजिक दोनों को बैलेंस, दोनों ऊर्जाओं को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। अपनी हीलिंग के लिए माँ दुर्गा से प्रेयर करें। माँ शक्ति की देवी हमेशा हमें स्ट्रेंथ देती है, पावर देती है। डिवाइन गॉडेस एनर्जी जो हमें पूरी तरह से हमें बहुत हमारे बेटर वर्जन में लाने के लिए माँ बहुत हेल्प करती है। माँ आदिशक्ति हमारे इस जर्नी में, हमारी तपस्या में, हमारे इनर वर्क में हमारा बहुत सपोर्ट करती है माँ आदिशक्ति। इसलिए माँ को प्रेयर करें, अपनी हीलिंग करें और माँ से प्रार्थना करें और हमेशा अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखें। अपनी भावनाओं को ठीक करने के लिए माँ से शक्ति लें, माँ से प्रार्थना करें, माँ की आराधना करें और एक अच्छी वाइब्स के साथ, एक अच्छी वाइब होनी चाहिए अपनी भी, है ना, प्योर वाइब्स। तो माँ को याद करें, माँ हमेशा हमारे साथ रहती है। ओके, अपनी भावनाओं को ठीक करने के लिए माँ से शक्ति लें, माँ से स्ट्रेंथ। माँ हमें पावर देती है, स्ट्रेंथ देती है कि हम अपना इनर वर्क अच्छे से कर पाते हैं। यह गुस्सा एक मौका है खुद को और रिश्ते को मजबूत करने का। ये जो गुस्सा आता है, ये जो एनर्जी बीच में इम्बैलेंस होती है, तो उस टाइम अपने गुस्से को शांत रखना है और अपनी एनर्जी को अच्छी जगह लगाना है और इस कनेक्शन को और अपने आप को पूरी तरह से हील करना है। पहले जब आप खुद हील हो जाएंगे ना, तो सब चीज़ें ऑटोमेटिक, आपका कनेक्शन हो या आपका करियर हो, हर एक चीज़ अपने आप हील होने लगती है और अपने आप एक पॉजिटिव एनर्जी में आने लगती हैं और एक अच्छी एनर्जी के साथ ग्रो होने लगती है। ओके, तो ये गुस्सा एक मौका है खुद को और रिश्ते को मजबूत करने का, हील करने का। अपनी फीलिंग्स को पहचान कर, सेल्फ लव सीख कर, स्वस्थ सीमाओं के साथ आगे बढ़े और हमेशा हाई वाइब्रेशन के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, पीसफुल माइंडसेट के साथ सारी जो भी ब्लॉकेजेस आपको लग रहे हैं कि ये में नेगेटिविटी आ रही है, इस वजह से किसी के बारे में बुरा सोचकर हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है, या किसी के बारे में कुछ भी हम ऐसा वैसा सोचते हैं तो हम नेगेटिव फील करते हैं। तो इसलिए अपनी एनर्जी को अपने ऊपर लगाना है और अपने किसी उस काम में लगाइए जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आपको अच्छा लगता है, आपकी क्रिएटिव साइड, आपका टैलेंट, आपका स्किल, आपका करियर, आपको जो भी अच्छा लगता है। योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, वर्कआउट करें और अपने ऊपर ध्यान दें, अपनी हीलिंग करें, अपना इनर वर्क करते रहें और एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते रहें। बस, तो ये थी वीडियो आज आपके लिए। तो आई होप आप सबके लिए ये हेल्पफुल रही होगी। तो बस आप अपनी एनर्जी का ध्यान रखें, बैलेंस रखें और कभी कभी अगर ये चीज़ें होती हैं बीच में तो टेंशन ना करें, अपने आप को पीस में लेके आए। ओके, धीरे धीरे आप भी इस चीज़ से
शुरुआत में ये ज़्यादा होती है, बट बाद में धीरे धीरे आप जब जैसे अपना इनर वर्क और जैसे आप अपना सेल्फ लव में आते हैं ना, अपनी सेल्फ वर्थ को जानते हैं, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देते हैं ना, तो आप ऑटोमेटिक धीरे धीरे हील होते हैं और आपके कनेक्शन और आपकी जो भी लाइफ की चीज़ें हैं, हर एक चीज़ में हीलिंग और एक पॉजिटिविटी आती है, जिससे कि आप आसानी से आपकी लाइफ में डिवाइन की, यूनिवर्स की ब्लेसिंग आती है जब आप अपना इनर वर्क करते हैं। तो बस आप अपना इनर वर्क करते रहें, हीलिंग करते रहें, बाकी ये सब चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती है। ओके, तो अपनी एनर्जी को हमेशा बैलेंस रखें, पॉजिटिव रहें, हाई वाइब्रेशन में रहें। ये सब चीज़ें टेम्परेरी होती है, जो कि इस जर्नी का पार्ट होती है, तो ये सब आपके अच्छे के लिए आती है ना। तो आपके बहुत अच्छी के लिए ये सब चीज़ें होती है, ताकि आप अपने आप को हील कर पाएँ, आप अपने आप को समझ पाएँ, और हर एक चीज़, ये सब चीज़ें होती है जैसे जैसे आप समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये सब आपके बेटरमेंट के लिए है। ओके, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।